बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करवा सकते हैं और इसकी कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। ठीक है, चले ये अब आपके पास समझ लें कि दो पेजेस हैं। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर ही आ जाए ये सारा कुछ, तो मैंने इसको एक पेज पर प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ आपके लिए दो ऑप्शन हैं। एक तो आप यहाँ पर जाएं पेज लेआउट में, यहाँ पर जाएं मार्जिन में, यहाँ पर जाएं कस्टम में, और यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप है इसको कम कर दें और इधर से कर दें तो ये और भी कम कर दें। तो आपके पास ये एक पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, ये आपकी प्रिंटिंग एक पेज के ऊपर आ गई। अच्छा, अब इसको मैं कंट्रोल से ही करता हूँ। अब मैं चलता हूँ कंट्रोल, ये वाला आ गया दो पेजेस के ऊपर। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका कंट्रोल पी आपने की, यहाँ पर आप लोग आ गए। आपके सामने वो वाला जो आपका प्रिंटर होगा, ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज वहाँ से चेक कर सकते हैं, प्रिंट ऑल पेजेस। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर पेजेस कम करने हो या ज़्यादा करने हो या कितने प्रिंट करने हो, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर पेजेस करेंगे। यहाँ पर वन साइड या बोथ साइड करना है। उसके बाद कोलेटेड प्रिंट पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप, अब यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखें लैंडस्केप में ऐसे हो जाएगा, इसके दो पेज बन जाएंगे। यहाँ से भी आपका पूरा हो सकता है। अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो यहाँ से इस तरह हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से लेटर है, आप इसको A4 कर दें। ठीक है, तो एक पेज के अंदर आ गया। या फिर आप लीगल साइज कर दें। लेकिन जब आप लेटर या A4 का मतलब तो एक ही है, लेटर साइज और A4 का मतलब है कि आपका A4 का पेपर ही लगेगा। लेकिन जब आप लीगल करेंगे तो आपको प्रिंटर के अंदर लीगल साइज का पेपर डालना पड़ेगा। ठीक है, चेक करें उसका क्या सूरत हाल होगी। तो आप लोग लेटर और A4 के लिए कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लीगल के लिए आपको लीगल पेज ही यूज़ करना होगा। उसके बाद कस्टम मार्जिन आ जाते हैं। आप यहाँ पर अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं वहीं से, जो मैंने आपको पहले करके बताया था। यहीं पर आप उसके पेपर को, अच्छा अब इसके अंदर आप और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी का इधर से बॉर्डर लगा लें, यहाँ से आप इसको ये वाला दे दें, उसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी लग जाएगा सारा। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही आपने बॉर्डर लगाया, कस्टम मार्जिन किए, तो ये बॉर्डर लगाने के बाद ये दो पेज हो गए। हम इसको एक पेज में करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से चले जाएंगे। यहाँ पे कस्टम मार्जिन में बॉर्डर हमने लगा लिया। बॉर्डर लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, देखिए टॉप का भी हमने कम कर दिया, मार्जिन 5 कर देते हैं और इसका भी 5 कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक पेज के अंदर आता है कि नहीं। ये देखिए ये एक पेज के अंदर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक पेज, यहाँ पर आपके शो दो पेज हो रहे हैं। आप जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे दूसरे वाला पेज खाली आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर पेजेस के अंदर लिख देना 1 ऑफ 1। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेज ही प्रिंट होकर निकलेगा। ये आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि आपका सिर्फ अब एक ही पेज प्रिंट होकर निकलेगा। अब आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर दो शीट हो, तो आप यहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर अब क्या होगा, अब आपके यही वाला पेज वो स्मॉल होकर जब आप प्रिंट निकलेगा तो वो दो पेजेस हो जाएंगे। यानी इसी पेज के लेसन नंबर 33 टूडेज टॉपिक, इसी का आपके पास जब प्रिंट होकर निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, ये यही वाला पूरा का पूरा ये, सॉरी, 2 पेजेस पर शीट। अच्छा, अब आपने 2 पेजेस पर शीट के ऑप्शन के लिए क्या करना है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को एक मिनट अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या करना है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ठीक हो गया। तो ये आपके दो पेजेस हो गए। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये देखें, अब 2 पेजेस पर शीट का क्या मतलब है कि ये वाले जो दोनों पेजेस हैं, ये वाले जो दोनों पेजेस हैं वो एक पर यही एक पेज पर ही आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप लोग कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो आपको छोटा चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप दो पेजेस के ऊपर उसको कॉपी करके दूसरे पेज पे भी कर लेंगे और इसको आप लोग उसके ऊपर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इधर से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दो पेज मुझे एक ही शीट पर चाहिए, यानी पेपर एक होगा और पेजेस इसके दो होंगे। या आप 4 पेजेस कर सकते हैं कि आपने को 4 पेजेस चाहिए। यहाँ से आप अपनी मर्जी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 1 पेज 2 पेज। और यहाँ से फिर अब तीसरा तरीका पेज सेटअप। अब पेज सेटअप पर गए, ये भी फिर वही पेपर कौन सा है, आपने लेआउट कैसा लेना है। अब आप लोग यहाँ पर ये लाइन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, ऐड लाइन नंबर, रीस्टार्ट ईच सेक्शन या रीस्टार्ट ईच पेज या कंटिन्यूस। तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूस करते रहे, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा लाइन नंबर भी यहाँ पर साथ ही लगा देगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर जाएंगे, फिर से लाइन नंबर
और लाइन नंबर को आप कर देंगे ख़त्म। ठीक है, इधर से ओके करेंगे तो ये लाइन नंबर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह पेज सेटअप के अंदर दोबारा से जाएं, यहाँ पर पेपर या आप हेडर एंड फुटर अगर आपने ऐड किया हुआ तो वो आप हेडर एंड फुटर क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें, ये मैंने सब पूरा टॉपिक पहले भी पढ़ाया हुआ है। हेडर एंड फुटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट ऑड एंड इवन हेडर फुटर, आप डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये आप दोनों तीनों काम कर सकते हैं। ऑड का अलग से हेडर और फुटर लगा सकते हैं, इवन का अलग से हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं, फर्स्ट पेज का अलग से हेडर एंड फुटर आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, आप इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से करेंगे ओके। जैसे ही आप यहाँ से करेंगे ओके, ये देखिए पहला पेज ये आ जाएगा, दूसरा पेज ये पहला पेज। ठीक है, जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये क्या होगा, आप इसको कर देंगे यहाँ से प्रिंट, तो ये आपके पास, हाँ अब यहाँ पर पेजेस हैं, यहाँ पर ख़त्म कर दें तो होल थिंग ऑल पेजेस कर देगा। अगर आपने कुछ और करना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से करंट पेज करना है, तो जो वाला पेज इधर खुला होगा उसको आपने करंट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, और अगर आपने और पेजेस करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, अगर आपने इवन पेजेस करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें, और अगर आपने कस्टम प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने लिख देंगे कि मुझे 1 से लेकर 2 तक चाहिए। और अगर आप 25 पेज है और आप पहला और तीसरा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहला और तीसरा इस तरह सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 5 पेजेस सेलेक्ट करने, पहला, तीसरा, 12वां, 16वां, तो आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको चाहिए सिर्फ 1 of 1, 25 पेज में से पहला पेज, वैसा 25 पेजेस में चौथा पेज चाहिए तो आप करें 4 to 4, और अगर 25 पेजेस में से आपको चौथा और पांचवा चाहिए तो आप करेंगे चौथा और पांचवा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पेजेस प्रिंट करने की ऑप्शन समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको, हाँ इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन था ना, प्रिंट ऑन वन साइड एंड प्रिंट ऑन बोथ साइड, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को आप लोग डुप्लेक्स प्रिंटर के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।